फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो कि चल रही है। तो विषय हिंदी कक्षा 10वीं, जो कि आपका ये एग्ज़ाम 2 दिसंबर को होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है और आपको किस प्रकार से पेपर का हल करना होगा। तो बने रही वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आप पर समय आपको मिलेगा दोस्तों 3 घंटे का और पूर्णांक आपको मिलेगा 80 मार्क्स का। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। स्टार्टिंग में दोस्तों ये आपको निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया निर्देश। तो पहला दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लगभग 30 शब्द में आपको लिखना है। 4 है प्रश्न 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लगभग 75 शब्द में आपको लिखना है। 5वां दिया गया दोस्तों प्रश्न 20 से 23 तक विशेषणात्मक प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 120 शब्द में आपको लिखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आंसर भी बताने वाले हैं। तो सभी आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्वेश्चन भी तैयार कर लें, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम कल ही होने वाला है 2 दिसंबर को। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। योग साध मैं बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन फैलो ऐप अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर में इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें और उसे टाइप करके सबमिट करें। और फैलो ऐप को 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल कर कनेक्ट कर देगा। जो गाइज इन दैट सिंपल हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फैलो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया है, RSP001 है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर योग साधना का। ओके, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लें। फिर दूसरा दिया गया है शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रु बाहु। तो इसका आंसर है परशुराम। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम था मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो इसका आंसर दोस्तों मोतीलाल। फिर इसके बाद दिया गया दोस्तों गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं। स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। तो इसका आंसर दोस्तों उद्धव को। फिर इसके बाद दिया गया है समास के प्रकार हैं। तो कितने हैं दोस्तों, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इसका आंसर दोस्तों 6। फिर इसके बाद दिया रचना के आधार पर वाक्य प्रयोग होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2, 3, 6। तो इसका आंसर है 3, यही राइट आंसर है। फिर आपको दूसरे प्रश्न में मिलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है नेताजी का चश्मा गद्य की डॉट की विधा की रचना है। तो जो भी आंसर है आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर दूसरा दिया गया जॉर्ज पट्टम की मूर्ति पर डॉट नहीं थी। तो क्या नहीं थी, आपको यहाँ पर फिल करना है। तीसरा दिया गया टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ डॉट है। तो क्या है, आपको यहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है सूरदास जी की मुख्यता कवि डॉट है। तो क्या है, आपको फिल करना है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया सभापति का भाषण डॉट में छपा था। फिर है पंचावटी समास का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख कवि डॉट है। फिर इसके बाद आपको दोस्तों करना है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े में आपको बनाना है। तो आ में लिखना है, आपको ये लिखना होगा। इसके बाद आपको बा में इसके आंसर लिखने होंगे। इस प्रकार से आपको सही जोड़े बनाने होंगे दोस्तों। फिर आपको करना है दोस्तों प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। दूसरा है माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। दूसरा इसके बाद 4 है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। भारत किस वर्ष स्वतंत्रता
स्वतंत्र हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? सभ्यता किसका परिणाम है? तो दोस्तों आप चलिए इसके आंसर नोट कर लें अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि आपका एग्जाम 2 दिसंबर को ही होने वाला है इस वजह से। तो यहाँ पर है अव्ययी समास, पहले का आंसर। दूसरा का आंसर हो जाएगा देहाती संस्कृति। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सूरदास जी की। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अनेकार्थी शब्द। और फिर है सन 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कस्बे के चौराहे पर संस्कृति के। 5वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य आपको बताना है, तो पहले इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके आंसर भी आपको बता देंगे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। दूसरा है वीर रस का स्थायी क्रोध होता है। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं। काम्यानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत है। चलिए दोस्तों अब इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला है असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, 4 भी असत्य, 5वां हमारा सत्य है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर असत्य हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 6वां दिया गया है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। अथवा में दिया गया गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्न 7वां दिया गया दोस्तों सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका भी आपको अथवा मिल जाएगा। मर्यादा नेलही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। 8वां क्वेश्चन दिया गया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको भी अथवा मिल जाएगा दोस्तों। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया गया, 10वां दिया गया, 11वां दिया गया। सभी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लें। 11वां दिया गया दोस्तों, 12वां, 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वां क्वेश्चन में दिया गया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। इसके बाद 14 क्वेश्चन दिया गया गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया गया दोस्तों। इसके बाद 15 क्वेश्चन दिया गया। 15 क्वेश्चन में दिया गया वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अथवा में दिया गया है रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न 16 दिया गया निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। अथवा में दिया गया है रसों के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 17 दिया गया निम्नलिखित के समास विग्रह दीजिए तथा समास का नाम बताइए। महानगर, लाभ, हानि, राजभवन। अथवा में दिया गया स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न 18 दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस। फिर इसमें और दिया गया आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली। तो आपको 5 दिए गए जिसमें से आपको एक करना होगा। चलिए आप तैयार कर लेने। फिर इसमें अथवा में भी दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद आपको करना है। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय। फिर इसके बाद दिया गया निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आपको ये पढ़ लेना है, फिर ये क्वेश्चन दिए गए जिसके आपको आंसर देना होगा। तो दिया गया मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुए मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो अब ये प्रश्न दिया गया। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, इसे भी आपको लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न 20वां दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा काफी शानदार है बताइए। 21वां दिया गया सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा दोस्तों। ये भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ये पूछा जाएगा कल। फिर इसके बाद है विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। फिर इसके बाद अथवा अपने प्रचार महोदय को बुक बैंक से पूछताछ देने के लिए
प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दिया गया, इसके बाद 23 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। 23 में दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित संबंध लिखिए। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको क्लास 10th हिंदी का फुल सोल्यूशन पेपर बताया कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। और ये पेपर आपको 2 दिसंबर को होने वाला है। तो आप सभी आंसर अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कर लें अपने, ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें UP Board.live।